अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्श बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत होगी या नहीं। साबिक सदर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच समाअत आज करेगा। अदालत से आसिफ जरदारी की बहन फरियाद तालपुर की भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की इस्तदा। आइन शिकनी केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मुझे और मेरे वकील को नहीं सुना जा रहा है। दुबई में ज़ेरे इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान। कहा कि तबीयत बहुत खराब है, अदालती कमीशन चाहिए तो दुबई आकर बयान रिकॉर्ड कर ले। मुल्क की 10 साल खिदमत की और जंगे लड़ी, गद्दारी केस बेबुनियाद है। नैब का शहबाज शरीफ के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म। मॉडल टाउन और डिफेंस लाहौर में 4 घर, जौहर टाउन लाहौर के 13 प्लॉट्स शामिल। एबटाबाद में 9 कनाल का प्लॉट, हरीपुर में 2 प्रॉपर्टीज और चिन्योट में 2 जायदादें भी मुंजमद। चोलिस्तान अथॉरिटी को जमीन अलॉटमेंट से मुतालिक इंक्वायरी की भी मंजूरी। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में नैब शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ दायर दरखास्त से दस्तबरदार। जो नुकसान नहीं हुआ नैब ने उसका केस बना दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि इस केस में तो शहबाज शरीफ अच्छे इंसान लग रहे हैं। कितना अजीब है कि मुल्जिम ने खुद ही मामला इंसदादे बदउनवानी को भिजवा दिया। डिक्लेयर जायदादें मुंजमद करना ज्यादती है। नैब ने हुकूमती ईमा पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। अहसन इकबाल का इल्जाम। कहा कि हुक्मरान अपोजिशन से महाज आराई बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत कौमी इदारों के साथ खेल खेल रही है और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत से मुतालिक अदालती फैसला सबूतावज करना चाहती है। शहबाज शरीफ के सामने उनके अपने अमाल आ रहे हैं। नैब कार्रवाई को हुकूमत के साथ मंसूब करना इंतहाई अफसोसनाक है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अहसन इकबाल को जवाब। बोली, कानून साजी का मरहला करीब आते ही अपोजिशन राह फरार इख्तियार करने के बहाने तलाश कर रही है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा। मेगा करप्शन केसेस को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में राना सनाउल्लाह, बलीगुर रहमान, निसार खोड़ो, आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी इंक्वायरी का फैसला। पीपी रहनुमा फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी। बरतानिया से जब्त शुदा 19 करोड़ पाउंड जल्द पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। कम आमदनी वाले अफराद को तामीरात और कारोबारी तबके को बिजली और गैस में सब्सिडी देने का ऐलान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद अजहर बोले कि मईशत को ICU से निकाल लिया, जनवरी और फरवरी में महंगाई कम हो जाएगी। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन पर अपोजिशन में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मेंबर बलूचिस्तान के लिए हुकूमत के तजवीज करदा नवी जान बलोच पर इत्तेफाक की इत्तलात। श्री मजारी का कहना है कि आज मेंबर सिंध का नाम फाइनल हो जाएगा। मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि सियासत में कुछ दो कुछ लो चलता है। बुजदार बाकी वसीम अकरम प्लस हैं। शाह सोरी की तरह उनकी भी तारीफ करें। फयाजुल हसन चौहान बोले कि वज़ीर आला ने खामोशी से बेशुमार कारनामे अंजाम दिए, सैकड़ों मंसूबे मुकम्मल किए, गरीबों के लिए लंगर खाने और शेल्टर होम्स बनाए। वज़ीर आला हाउस का खर्चा 60% कम किया। सिक्योरिटी अखराजात में 55 करोड़ रुपए बचाए। डिफेंस कराची से हफ्ते को अगवा की गई दुआ मंगी बाजियाब न हो सकी। गुलशन इकबाल से लावारिस गाड़ी बरामद। पुलिस को वारदात में इस्तेमाल किए जाने का शुबा। दुआ की बाजियाबी के लिए अहले खाना और सिविल सोसाइटी का क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज।
मुखवी की बहन लैला मंगी का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। दादू में गैरत के नाम पर 10 साला बच्ची के मुबैना कत्ल का मामला। अदालती हुक्म पर गुलसमा की कब्र कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील। वज़ीर आला सिंध की कायम JIT का जाए वक़ुआ का दौरा। इलाका वकीलों के बयानात कलमबंद। उमरकोट के थाना शादीपली में नौजवान की मौत का मामला। मुरसा के एहतजाज पर DIG का नोटिस। 5 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी की दफात शामिल। कामभूषर की फंदा लगी लाश गुज़िश्ता रोज थाने से मिली थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में बच्चों की अदालतों के क़याम का फैसला। प्रॉपर्टी हुकूक ऑर्डिनेंस के निफास में तरमीम की मंजूरी। खुसूसी कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की भी तौसीफ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CEO की तकर्री। इस बार डेंगी इंतहाई ताकतवर। मौसम की तब्दीली भी बेअसर। कराची में मलिक का रिहायशी एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहर में रवां बरस डेंगू से अमवात की तादाद 45 तक जा पहुंची। 24 घंटे में वायरस से मुतासिर मजीद 89 अफराद अस्पताल मुंतकिल। माजूरों को भीख नहीं, हुकूक दे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का दिन मनाया गया। लाहौर में माजूर अफराद में सेहत कार्ड तकसीम। वज़ीर आला पंजाब की मुलाजिमतों में 2% कोटा यकीनी बनाने का ऐलान। कहा कि हम कदम प्रोग्राम से सूबे भर के 2 लाख खुसूसी अफराद को माहाना माली इमदाद दी जाएगी। और मशहूर तुर्क सीरियल अर्तगरल गाजी अब पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म की PTV इंतजामिया को सीरियल नशर करने की हिदायत। इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि अजीम मुजाहिद की जिंदगी पर मबनी सीरियल नशर करने का मकसद कौम को इस्लामी तारीख से आगाह करना है। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत होगी या नहीं। साबिक सदर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच समाअत आज करेगा। अदालत से आसिफ जरदारी की बहन फरियाद तालपुर की भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की इस्तदा। आइन शिकनी केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मुझे और मेरे वकील को नहीं सुना जा रहा है। दुबई में ज़ेरे इलाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान। कहा कि तबीयत बहुत खराब है। अदालती कमीशन चाहिए तो दुबई आकर बयान रिकॉर्ड कर ले। मुल्क की 10 साल खिदमत की और जंगे लड़ी। गद्दारी केस बेबुनियाद है। नैब का शहबाज शरीफ के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म। मॉडल टाउन और डिफेंस लाहौर में 4 घर, जौहर टाउन लाहौर के 13 प्लॉट्स शामिल। बचाबाद में 9 कनाल का प्लॉट, हरीपुर में 2 प्रॉपर्टीज और चिन्योट में 2 जायदादें भी मुंजमद। चोलिस्तान अथॉरिटी को जमीन अलॉटमेंट से मुतालिक इंक्वायरी की भी मंजूरी। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में नैब शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ दायर दरखास्त से दस्तबरदार। जो नुकसान नहीं हुआ नैब ने उसका केस बना दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि इस केस में तो शहबाज शरीफ अच्छे इंसान लग रहे हैं। कितना अजीब है कि मुलजिम ने खुद ही मामला इंसदादे बदउनवानी को भिजवा दिया। डिक्लेयर जायदादें मुंजमद करना ज्यादती है। नैब ने हुकूमती ईमा पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। अहसन इकबाल का इल्जाम। कहा कि हुक्मरान अपोजिशन से महाज आराई बढ़ाना चाहते हैं।
हुकूमत कौमी इदारों के साथ खेल खेल रही है और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत से मुतालिक अदालती फैसला सबूताज करना चाहती है। शहबाज शरीफ के सामने उनके अपने अमाल आ रहे हैं। नैब कार्रवाई को हुकूमत के साथ मंसूब करना इंतहाई अफसोसनाक है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का एहसन इकबाल को जवाब। बोली, कानून साजी का मरहला करीब आते ही अपोजिशन राह फरार इख्तियार करने के बहाने तलाश कर रही है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा। मेगा करप्शन केसेस को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में राना सनाउल्लाह, बलीगुर रहमान, निसार खोड़ो, आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ भी इंक्वायरी का फैसला। पीपी रहनुमा फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी। बरतानिया से जब्त शुदा 19 करोड़ पाउंड जल्द पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। कम आमदनी वाले अफराद को तामीरात और कारोबारी तबके को बिजली और गैस में सब्सिडी देने का ऐलान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम्माद अजहर बोले कि मईशत को ICU से निकाल लिया, जनवरी और फरवरी में महंगाई कम हो जाएगी। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन पर अपोजिशन में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मेंबर बलोचिस्तान के लिए हुकूमत के तजवीज करदा नबी जान बलोच पर इत्तेफाक की इत्तलात। श्री मजारी का कहना है कि आज मेंबर सिंध का नाम फाइनल हो जाएगा। मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि सियासत में कुछ दो कुछ लो चलता है।